तो सबसे पहले कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र माने कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य माने इसकी, इत्यस्य का मतलब इस शब्द की, चर्चा भवति कहाँ हो रही है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था संपूर्ण विश्व। ठीक है, संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ साथ, मानवस्य माने मानव की, आवश्यकता परिवर्तते माने परिवर्तित होती है। किसके साथ होती है? समयेन, बताया था ना, समय के साथ साथ, काल के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती जाती हैं। जैसे समय में परिवर्तन होता है वैसे ही मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे माने बाजार में, वस्तूनां क्रय समय वस्तुओं के खरीदने के समय, केषाम् माने किन की, आवश्यक अनिवार्यता न भविष्यति किसकी अनिवार्यता नहीं है। तो केषाम् यानी रूप्यकाणाम। फिर से देखिए, ये देखिए रूप्यकाणाम। ठीक है, ठीक से देख करके समझ करके आप लिख सकते हैं रूप्यकाणाम। केवल इतना ही लिखना है क्योंकि एक पद में उत्तर देना है, ज़्यादा में नहीं देना है। ठीक है। अस्मिन् उद्योगे, कस्मिन् उद्योगे, किस उद्योग में, वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान होगा, बताया था कि करगद उद्योगे, तो करगदोद्योगे। ठीक है, करगदोद्योगे, करगद उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य, केन साधितानि भवन्ति, किससे सिद्ध हो रहे हैं। तो संस्कृत में ही लिखना है। चल दूरभाष, ठीक है, यंत्रेण। चल दूरभाष यंत्रेण, इन शब्दों को आप ऊपर जाकर के वापस वीडियो में उनको देख सकते हैं। ये सारे शब्द पाठ के उसमें पाठ में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। अधोलिखित प्रश्नों को पूर्ण वाक्य, अब देखिए पहले एक पद में लिखना था, अब पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले माने सबसे पहले, प्राचीन काल में, पुराने काल में, विद्या माने शिक्षा, कथम माने कैसे, गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी। तो इसके लिए हम ऊपर चलते हैं। देखिए अभी बताया था कि शिक्षा पहले कैसे दी जाती थी। ये देखिए यहाँ पर प्राचीन काले, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्।
विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। तो आपको केवल यहाँ से लिखना है विद्या श्रुति परंपराया, च को हटा देना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, इतना सा उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों के कर्तनम माने काटने में, कथम माने कैसे, न्यूनताम यास्यति न्यूनता आएगी, यानी वृक्षों के काटने में न्यूनता कैसे आएगी। तो बताया था कि करगद उद्योग से वृक्ष काटे जाते थे करगद उद्योग के लिए। अब करगद का प्रयोग ही नहीं हो रहा कागज़ का, तो फिर क्या होगा, तो फिर वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, और जब वृक्ष नहीं काटे जाएंगे तो क्या होगा, तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रयोग से, अधिकाधिक प्रयोग से ज़्यादा प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति माने होगी। ठीक है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता, अद्य माने आज, न अनुभूयते नहीं अनुभूत की जाती है, यानी किस चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। तो बताया था कार्ड, ऐप, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेट बैंकिंग, तो पैसों की वहाँ आवश्यकता नहीं है। तो कस्य के स्थान पर हम केवल इतना लिख सकते हैं, धनस्य अथवा रूप्यकाणाम। ठीक है, यानी चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, यानी कस्य के स्थान पर हम केवल रूप्यकाणाम लिख देंगे और बाकी पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है, क्योंकि यह पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वयम माने हम सब, कस्याम माने किस, दिशि माने दिशा में, अग्रेसरामः किस दिशा में हम अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। तो किस दिशा में, तो याद करिए पाठ ही किस नाम से है, डिजिटल इंडिया, यानी डिजी भारतम। ठीक है, इत्तस्याम दिश, इति दिशि। ठीक है, अग्रेसराम, तो अस्याम ऐसे लिख देंगे या इत्तस्याम लिख देंगे, इत्यस्याम। तो हमें कस्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, डिजी भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसरामः। ठीक है, वस्त्रपुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटक माने क्या होता है, जेब, यानी हमारी जेब, जो हमारे वस्त्रों के जो जेब हैं उसमें केसाम माने किसकी आवश्यकता न भविष्यति। तो केवल केसाम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, रूप्यकाणाम। रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अब देखिए, अब तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। रेखांकित पदों को अधिकृत्य माने आधार करके प्रश्न निर्माण करने, यानी जो रेखांकित जो इनके नीचे अंडरलाइन किया गया है उन सब को आधार बनाकर, यानी इनके स्थान पर हमको क वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है, भोजपत्रोपरि
लेखनम आरब्धम, लेखन आरब्ध हुआ। तो हम क्या करेंगे, भोजपत्र के ऊपर लेखन आरब्ध हुआ। प्रश्न बनाएंगे क्या आरब्ध हुआ, क्या आरंभ हुआ, लेखनम। तो चूंकि यह कैसा है, नपुंसक लिंग है शब्द लेखनम, तो हमारा जो क वाला शब्द है वो भी नपुंसक लिंग आएगा। क्योंकि यह एक वचन है तो वह भी एक वचन आएगा। ठीक है, तो यानी लिंग वचन के आधार पर हमें क वाला शब्द लिखना है। तो हमें केवल लेखन के स्थान पर हमें क्या लिखना है, किम। ठीक है, भोजपत्रोपरि, ठीक है, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, क्या आरब्ध आरंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। तो कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, एक वचन है, तो ठीक वैसे ही हम क वाला शब्द भी लेंगे और लिखेंगे कर्गदस्य के स्थान पर लिख देंगे कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। ठीक है, आपको पूर्ण वाक्य लिखना है, आधा वाक्य या केवल कस्य लिख करके काम नहीं चलाना है। ठीक है, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु, विश्राम घरों में यानी होटल धर्मशाला आदि में। तो क्या प्रश्न बनेगा, कहाँ, और कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र। ठीक है, कस्मिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कस्मिन एक वचन है और यह बहुवचन है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहां कस्मिन एक वचन ना करके क्या आएगा, बहुवचन आएगा केसु। ठीक है, तो या तो कुत्र या केसु, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, सर्वाणि पात्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पात्र, सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र यानी टिकट आदि जितने भी पत्र हैं, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। किस में होते हैं, चल दूरभाष यंत्रे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ये देखिए एक वचन है तो यहाँ भी क्या होगा, कस्मिन। ठीक है, यहां पर कस्मिन होगा, जबकि वहां केसु हुआ था। विश्राम गृहेषु यानी केसु, कस्मिन चल दूरभाष यंत्रे यानी कस्मिन। ठीक है, कुत्र भी लिख सकते हैं। कुत्र को हम दोनों स्थानों पर कर सकते हैं क्योंकि यह क्या है, यह अव्यय है। तो यह लिंग विभक्ति वचन के अनुसार यह परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचारार्थम, उपचार के लिए, चिकित्सालयम गच्छामः, चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम अंडरलाइन ये है तो इसी को ध्यान देना है। तो इसके लिए लिखेंगे किमर्थम। ठीक है, किमर्थम जो लिखा है उसके साथ सुनना भी है कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम किमर्थम चिकित्सा। तो अब चौथा, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को अनुसरण करते हुए विशेषण विशेष्य मेलनम करोतु। विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। अर्थात कि जैसे यहाँ पर दिया है, उदाहरण क्या दिया है, संपूर्ण भारत है, यानी जिसके विषय में कहा जाता है वो विशेष्य होता है और जो कहा जाता है वो विशेषण होता है। ठीक है, जैसे कहा काली गाय, तो इसमें गाय के बारे में कहा जा रहा है काली, तो काली शब्द जो हुआ वो क्या हुआ, विशेषण हुआ।
और विशेष्य क्या हो गया, किसके बारे में कहा जा रहा है, गाय के बारे में कहा जा रहा है, तो वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। तो मौखिकम ज्ञानम, ठीक है, मौखिकम ज्ञानम। मनोगतः, इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, यहां पर मनोगतः कार्याणि, ठीक है, मनोगतः कार्याणि। ठीक वैसे ही वापस टंकिता काले, यानी टंकण काले इस समय में, ठीक है। महान, महान क्या था, महान उपकारः, क्या है, उपकारः। और मुद्राविहीनः विनिमयः, मुद्राविहीनः विनिमयः, ठीक है। अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत, यानी इन सब की हमें क्या करना है, संधि करनी है। देखिए ये शब्द संधि किए हुए उसमें दे रखे हैं, लेकिन हमें यहीं पर करनी है, ठीक है। पदस्य अस्य, तो क्या लिखेंगे, पदस्यास्य, ठीक है, पदस्यास्य। इसका क्या हुआ, पदस्य अस्य क्या हुआ, पदस्यास्य। तालपत्र उपरि, ताल पत्रो परि, ठीक है, यानी त्र में उ से ओ गुण संधि हो गई है, ठीक है। तालपत्रो परि, बोलने पर भी ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। च अतिष्ठत, च अतिष्ठत का होगा च, च तिष्ठत, ठीक है, च तिष्ठत, चा तिष्ठत। करगदोद्योगे, करगद उद्योगे, ठीक है, करगदोद्योगे। क्र अर्थम, क्रयार्थम, ठीक है, क्रयार्थम। इति अनयोः, इत्यनयोः। देखिए इनमें कौन कौन सी संधि हैं, किस तरह से इनको संधि किया जा रहा है, उस सब के लिए आपको जो संधि वाले वीडियो हैं उनको आपको देखना चाहिए, और उनको देख करके आपके समझ में आएगा कि इति और अनयो, इसमें यह तो है ही नहीं, तो यह कहाँ से हुआ, तो किस तरह से यण संधि होती है और ई के स्थान पर यह बन जाता है, वो आपको उसमें यण संधि वाले वीडियो को या अन्य सभी वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। उपचार अर्थम, क्या बनेगा, उपचारार्थम, ठीक है, उपचारार्थम। अब देखिए उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम करो। अब उदाहरण को देख करके हमें लघु वाक्य का निर्माण करना है। जैसे जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द को लेकर के इन्होंने मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, तो जिज्ञासा को एक वाक्य में प्रयोग किया है। इस तरह से हमें हर शब्द को एक छोटे से वाक्य को वाक्य के रूप में लिखना है, यानी एक वाक्य लिखना है, उसमें उस शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो दिया हुआ है, ठीक है। आवश्यकता, तो हम लिख सकते हैं धनस्य आवश्यकता
भवति। ठीक है, धन की आवश्यकता होती है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यह एक वाक्य बन गया। सामग्री, हवन, ऐसा करिए, यहां देखिए सामग्री को लिख रहे हैं हम, ध्यान रखिए। हवनस्य सामग्री आनय। ठीक है, हवनस्य सामग्री आनय, हवन की सामग्री लाओ। पर्यावरण सुरक्षा, देखिए पर्यावरण सुरक्षा, इसको तो यही लिख लीजिए, पर्यावरण सुरक्षा, और आगे लिख दीजिए अत्यावश्यकम। कम अस्ति। तो पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यकम अस्ति। ठीक है, विश्राम गृहम, अब आप लिख सकते हैं मम विद्यालये विश्राम गृहम अस्ति। ठीक है, मम विद्यालये विश्राम गृहम अस्ति, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी आपको केवल देखना नहीं है, सुनना भी है, ढंग से ध्यान से सुन करके आप इसको लिखेंगे। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। चतुर्थी प्रयोज्य यानी इसमें केवल हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, और जो कोष्ठक में दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ दे दिया भिक्षुक, तो यहाँ हमने कर दिया भिक्षुकाय, ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। छात्र तो छात्राय। ठीक है, छात्राय पुस्तकम देहि, छात्राय पुस्तकम देहि। इसी तरह से अहम निर्धनाय, क्या हो जाएगा, निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लता, लता का क्या होगा, लते। क्या होगा, लतायै। ठीक है, पठनम रोचते। सुरेश, सुरेशाय। सुरेशाय। ठीक है, अध्यापकाय। ठीक है, अध्यापकाय। इस तरह से यह आपका पूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिए, बाकी सब में एक जैसा है, सारे अकारांत हैं, लेकिन लता जो है वो स्त्री लिंग में और आकारांत है, इसलिए इसमें क्या होगा, लतायै। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी सब में भिक्षुकाय, छात्रा